Hello everyone, once again I welcome you all in your YouTube channel, that is B Scholar in Studies. Hope everyone is doing very well. As you know that I had started the series of CBSE class 12 subject entrepreneurship. In continuation of that series, today I am going to continue with the new chapter, that is chapter 4, Enterprise Growth Strategy. Before beginning, I would like to tell you the meaning and importance of growth for a business. See, as we all know that without growth and development of a business, no business can run. किसी भी entrepreneur को अगर successful होना है तो अगर वो प्रोडक्शन करता है किसी भी गुड्स का तो उसके प्रोडक्शन के स्केल में ग्रोथ होनी चाहिए. जो उसकी सेल्स हैं गुड्स की उनकी सेल्स में इंक्रीज़ होना चाहिए. देन ओनली ही कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड इन दी मार्केट. क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और अगर ग्रोथ नहीं होगी किसी भी बिज़नेस की तो जो भी डे टू डे ऑपरेशंस में कॉस्ट इनकर होती है उसको रिकवर कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं कर पाएगा. तो ग्रोथ एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर का बिहाइंड डूइंग दी बिजनेस. ग्रोथ के द्वारा ही उसको प्रॉफिट भी बढ़े हुए मिलते हैं और मार्केट शेयर भी उसका इनलार्ज होता है. साथ ही साथ उसकी गुडविल भी स्ट्रांग होती है अमंग कस्टमर्स. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़. जब भी हम टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ की बात करते हैं सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट टू स्ट्रैटेजीज़. द फर्स्ट टाइप इज़ इंटरनल एक्सपेंशन और इंटरनल ग्रोथ. सेकेंड इज़ एक्सटर्नल एक्सपेंशन और एक्सटर्नल ग्रोथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं कि इंटरनल ग्रोथ और एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है. जैसा कि नेम से पता चल रहा है, इंटरनल का मतलब विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ अ एंटरप्राइज. एंटरप्राइज का मतलब कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज या फिर बिजनेस एंटिटी जब वो अपने आप के अपने इंटरनल ऑपरेशंस को स्केल अप करती है, अपने इंटरनल ऑपरेशंस को इंक्रीज़ करती है. जैसे अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को जब वो बढ़ाती है, नई मशीन्स को लाके पुरानी मशीन्स को रिप्लेस करके या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जब वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती है या फिर अपने स्केल ऑफ ऑपरेशंस को बढ़ाती है, इंटरनली ग्रोथ करने की कोशिश करती है, इंटरनली अपने ऑपरेशंस को ग्रो करने की कोशिश करती है जिससे कि उसका आउटपुट इंक्रीज़ हो या फिर सेल्स इंक्रीज़ हो. तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी को इंटरनल एक्सपेंशन या फिर ग्रोथ स्ट्रैटेजी में पढ़ा जाता है. द सेकेंड इज़ एक्सटर्नल एक्सपेंशन या फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन. एक्सटर्नल का मतलब बाहर, इंटरनल का मतलब अंदर. इंटरनल एक्सपेंशन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जब भी इंटरनली अपने बिजनेस ऑपरेशंस को बढ़ाया जाता है. एक्सटर्नल एक्सपेंशन का मतलब होता है जब भी कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बाहर के बिजनेस से मर्ज करने की कोशिश करता है या फिर जो दूसरे बिजनेसेस हैं उनके साथ कंबाइंड होके अपने बिजनेस को और इनलार्ज करने की, अपने प्रॉफिट को और इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है. सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से जहाँ पे दो या फिर ज़्यादा कंसर्न को कंबाइंड करके बिजनेस एक्टिविटीज़ को और इनलार्ज किया जाता है जिसके द्वारा कि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज का प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है. वो सारी स्ट्रैटेजीज़ एक्सटर्नल एक्सपेंशन का पार्ट होते हैं. अगर हम टूल्स की बात करते हैं एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज़ के, सो देयर आर बेसिकली टू टूल्स और टू टाइप्स बाय विच अ बिजनेस कैन ग्रो एक्सटर्नली. द वेरी फर्स्ट वन इज़ फ्रेंचाइजिंग एंड सेकेंड इज़ M&A, दैट स्टैंड फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. फ्रेंचाइजिंग में भी किसी थर्ड पार्टी के द्वारा अपने बिजनेस ऑपरेशंस को इनलार्ज किया जाता है मार्केट में. मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के द्वारा भी कोई बिजनेस एंटरप्राइज दूसरे बिजनेस एंटरप्राइज के साथ अपने बिजनेस ऑपरेशंस को मर्ज करके, कंबाइंड करके या फिर दूसरे बिजनेस को टेक ओवर करके अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को ग्रो करने की कोशिश करती है. नेक्स्ट वीडियोज़ में आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ फ्रेंचाइजिंग, टाइप्स, एडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स एंड टाइप्स ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. So that's it for today. I hope that this topic is clear to you. If you like the video, so please give a thumbs up, share this video with your friends and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much for watching.